जब कोई ख़ास मौका होता है, दावत हो, पार्टी हो या ईद हो, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जो सबसे अलग हो, सबसे ज़्यादा टेस्टी हो और लोग खाकर उँगलियां ही चाटते रह जाएं। तो अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो हम बना रहे हैं मटन स्ट्यू। वैसे तो सभी लोग बनाते हैं, सबका अपना तरीक़ा होता है, मेरा अपना अलग तरीका है। सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो भी खाता है तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना। घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 केजी मटन ले लिया है और बहुत अच्छी तरह से इसे धुल करके साफ़ कर लिया है। मैंने मीडियम साइज़ की 10 प्याज ले ली है। अगर आपकी प्याज बड़ी हो तो आप 8 प्याज लें और अगर छोटी हो तो और बढ़ा दें। 3 तेज़पत्ता ले लिया है। 3 पोथी लहसुन को मैंने छील लिया है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है। 1 टमाटर ले लिया है। आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर कर ज़ीरा, 1 टीस्पून भर कर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बराबर करके काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून बराबर करके गरम मसाला पाउडर और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम चूल्हे पे रख देंगे कुकर को। इसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। मैंने सरसों का तेल डाला है। मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अब 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें तेज़पत्ता डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हमें तब तक कि इसे फ्राई करना है जब तक कि प्याज हमारी सॉफ़्ट ना हो जाए और आप फुल फ्लेम पर ही प्याज को फ्राई करें। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ़्ट करना है। तो देखिए प्याज हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है, बिल्कुल इसी तरह की हमें चाहिए थी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मटन और मटन को शामिल करने के बाद भी हम इसे भूनेंगे। फुल फ्लेम पे हमें भूनना है। इसे हमें तब तक की भूनना है जब तक कि मटन का कलर चेंज ना हो जाए। तो अब मटन का कलर चेंज हो चुका है। हमने लगभग इसे 5 से 6 मिनट तक भूना है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और जो अदरक था उसे भी हम बारीक बारीक काट कर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो अदरक को कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट हमें नहीं डालना है। या तो कूट कर डालें आप या तो फिर काट कर डालें। तो हमने ये सारी चीज़ें शामिल कर दी और हम इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सारे पिसे हुए मसाले और मसालों को डालने के बाद हम इसे भूनेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। अच्छी तरह से आप इसे चलाते रहिए ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह से भुने। हमें 4 से 5 मिनट हो गया है। देखिए पानी भी अच्छा खासा छोड़ गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और टमाटर डालकर भी हम इसे भूनेंगे। हमें इसे तब तक की भूनना है जब तक कि मटन का पानी खुश्क ना हो जाए और मसाले भुन ना जाएं। तो देखिए पानी अच्छा खासा खुश्क हो गया, इसमें थोड़ा ही बचा है। आप लगातार मटन को चलाते रहें वरना फिर ये नीचे से चिपकता है। आप अच्छी तरह से चलाकर इसे भूनते रहें और हमें लिड नहीं कवर करना है, इसे खोलकर ही इसे भूनना है ताकि जल्दी से इसका पानी ड्राई हो और जल्दी से मटन हमारा भुन जाए। और सारा प्रोसेस हमें फुल फ्लेम पे ही करना है। तो मटन देखिए हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो मैंने गरम करके पानी डाला है और लगभग 400 ml के करीब मैंने पानी डाला है। इसमें पानी ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि हमें इसकी पतली ग्रेवी नहीं रखनी है, बस हल्का सा लुटपुटा हमें चाहिए, थिक सी थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। अब हम लिड को कवर कर देते हैं और रख देते हैं 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए। तो सीटी आ गई है और 20 मिनट भी हो गए तो हम फ्लेम को अप कर देते हैं ऑफ़ और कुकर को होने देते हैं ठंडा। तो कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। हम देख लेते हैं कि मटन की क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह देखिए दिखने में कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है ये मटन। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप ईद पे इसे बनाएंगे तो यकीन जाने लोग आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। तो हम मटन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मटन हमारा माशाल्लाह एकदम अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और हरा धनिया को डालकर हम मिक्स कर देते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। आप इसे राइस हो, तंदूरी रोटी हो, नान हो, चपाती हो, किसी चीज़ के भी साथ खाएं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं।
मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।